हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। अब तक हम जर्नल एंट्री से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड रूल्स ऑफ अकाउंट सीख लिया था। दूसरी में हमने जर्नल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन किए थे। आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, हम नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग लेज़र बनाना सीखेंगे, क्योंकि एक वे है जर्नल के बाद लेज़र, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस, जो कि 11th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरी कॉमर्स स्ट्रीम के लिए ये बेसिक होता है, तो वो बहुत ध्यान से हमें सीखना है। आज हम सीखेंगे लेज़र। लेज़र को हिंदी में खतौनी कहते हैं, खाता वही कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, सबसे पहले हम जर्नल देखते हैं। मैंने जर्नल भी लिखा है, एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। आज मैंने क्वेश्चन नहीं रखा है आपके सामने, डायरेक्ट आंसर रखूंगा मैं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन से भी समझिए कि आंसर से भी समझिए क्वेश्चन कैसे बनता होगा। जैसे कि कुछ मैंने जर्नल ले रखे हैं, कैश टू कैपिटल, राम टू कैश, परचेज टू श्याम, वेजेस टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो आपको ये आना भी चाहिए कि ये जर्नल एंट्री किस क्वेश्चन से बनी होगी। कैश टू कैपिटल, डेफिनेटली अगर कैपिटल यूज़ हो रही है, इसका मतलब वो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री है। इसका मतलब ये बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। नेक्स्ट ये है राम टू कैश, राम रिसीवर होगा और हम गिवर होंगे तब, और हमने उसे क्या दिया है, कैश दिया है, तो राम को हमने पेमेंट दिया है। राम डेबिट टू कैश अकाउंट, हम लोग इस बात को पहले भी जानते हैं, किसी भी पर्सन के नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लगाते। अगर आप लगाना चाहते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए, तब आप उसे लिख पाएंगे अकाउंट उसके नाम के आगे। नेक्स्ट है परचेज टू श्याम, आपने श्याम से कुछ परचेज किया होगा, दैट्स वाई परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। नेक्स्ट है वेजेस टू कैश, आपने वेजेस पेड की होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डिस्काउंट आपको शो हो रही है, इसका मतलब है कि ये वेजेस ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होगी, बिकॉज हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे ट्रेड डिस्काउंट आर नेवर बी शो इन द बुक्स एंड कैश डिस्काउंट आर ऑलवेज बी शो इन द बुक विद द कैश साइड। जहां कैश आएगी वहीं डिस्काउंट आएगी। अब अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में, अगर कैश क्रेडिट में होती तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होती। आपको कैश डेबिट हो रही है, इसका मतलब आपको कैश रिसीव हो रहा है एंड मोहन उसे पेड कर रहा है, ठीक। अगर आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो ज़रूर देखिए, बिकॉज आज मैंने आपको बहुत शॉर्ट में वीडियो ये समझाई है जर्नल एंट्री। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। आज बात करते हैं लेज़र की, खतौनी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप पर्टिकुलरली इन लेज़र्स में से आप रेंडमली एक अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले है आपके पास कैश, मैंने कैश लिख लिया, ठीक। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल को लिख लिया। नेक्स्ट है राम, राम लिख लिया। कैश, एक अकाउंट को 2 बार रिपीट नहीं करना है, कैश को आप ऑलरेडी लिख चुके, दोबारा नहीं लिखेंगे। परचेज, मैंने परचेज लिख ली। उसके बाद श्याम, श्याम लिख दिया। वेजेस, वेजेस लिख दी। कैश, मैंने पहले ही बोला है जो अकाउंट रिपीटेड होगा वो नहीं लिखेंगे, कैश हम ऑलरेडी लिख चुके, दोबारा नहीं लिखेंगे, कैश नहीं लिखेंगे। डिस्काउंट ये लिख दिया, मोहन ये लिख दिया। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ओवरऑल हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ओवरऑल 8 लेजर्स बनाने हैं। अब लेजर क्या होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन जहाँ रखी जाती है उन्हें लेजर कहते हैं। जैसे कि हर बिजनेसमैन एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है, ठीक उसी तरीके से एक महीने में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है। एक ही पर्सन से एक महीने में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है, तो फाइनली उसका बैलेंस क्या निकलता है कि हमें उसको कितना पेमेंट देना है या रिसीव करना है, इसकी इंफॉर्मेशन फाइनल बैलेंस निकालने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो लेज़र कहलाता है, ठीक। पहले लेज़र का फॉर्मेट समझेंगे। लेज़र का फॉर्मेट है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम होता है JF का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जर्नल फोलियो और हिंदी में रोजनामचा पृष्ठ संख्या। नेक्स्ट है अमाउंट, अगेन ये चारों कॉलम फिर रिपीट हो जाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। देखिए इस साइड से, इस डेट के कॉलम से लेकर यहाँ तक ये डेबिट साइड होती है और इसके सामने आप हमेशा 2 का यूज़ करते हैं, और इस डेट से लेकर इस तक, यहाँ तक ये आपकी
क्रेडिट साइड होती है और आप इसमें हमेशा बाय का यूज करते हैं। क्लियर। अब आप पहला कॉलम हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बना रहे हैं। अब आप सबसे पहले इन सारी एंट्रियों में देखिए कैश कहाँ है। क्या पहली एंट्री में कैश है? बिल्कुल है। आप जो अकाउंट बना रहे हैं उसी पर फोकस करिएगा। कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो आपको कैश अकाउंट के लेजर में डेबिट साइड में आना है। डेबिट साइड कौन सी है? टू साइड। ठीक, अभी आप आए हैं लेकिन कैश नहीं लिखेंगे बिकॉज वी नो वेरी वेल जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं आता। तो कैश के अपोजिट में क्या है? कैपिटल। तो आप साइड उसी की रखेंगे जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं। इसका मतलब कैश का लिखेंगे अपोजिट वाला 1,50,000 टू कैपिटल। क्लियर। नेक्स्ट कैश। क्या इस एंट्री में कैश है? बिल्कुल है। क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट का मतलब हम कहाँ लिखेंगे? बाय साइड में। लेकिन लिखेंगे क्या? इसके अपोजिट वाला राम। तो क्रेडिट साइड में आएंगे बाय राम 20,000। ठीक। उसके बाद क्या इसमें कैश है? जब कैश है ही नहीं तो छोड़ देंगे। कैश है, क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट साइड मतलब बाय साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे? बाय वेजेस, बाय वेजेस। नेक्स्ट इसमें कैश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान से देखना। कैश है? बिल्कुल है। किस साइड है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में आएंगे। अब इसके अपोजिट में क्या है? मोहन है। आप यहाँ डिस्काउंट नहीं लिखेंगे बिकॉज डिस्काउंट तो उसी की पार्टी है। कैश डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है, हम हमेशा अपोजिट लेते हैं। तो अपोजिट में क्या है? मोहन। ये तो कंफर्म है कि मोहन आएगा, लेकिन अमाउंट 15,000 नहीं आएगा बिकॉज हम जिसका अकाउंट बना रहे हैं, ध्यान से सुनिए वो वर्ड, जिसका अकाउंट बना रहे हैं अमाउंट उसका ही आएगा। अकाउंट है कैश का और कैश के सामने अमाउंट डला हुआ है 13,500। क्लियर है? ठीक। अब ये हमने 1 2 3 4 ये हमने डाल दिए। अब आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल लगाइए। टोटल लगाइए 1,50,000 एंड 13,500। ये हो गया डेबिट साइड का टोटल 1,63,500। क्रेडिट साइड का टोटल लगाइए 12 30 35 35,000। जो बड़ा होता है उसको आप दोनों साइड लिखेंगे लाइन क्रॉस करके। क्लियर है? आप हमेशा ध्यान रखें डबल लाइन जरूर ड्रॉ करनी है इनके नीचे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे इस चीज के। ठीक है, डबल लाइन जरूर क्रॉस करेंगे। अब बड़ी वाली डिजिट में से छोटी वाली डिजिट को माइनस करेंगे। आई मीन 1,63,500 में से आप 35,000 लेस कर लेंगे। करते हैं 0 0 5 3 में से 5 लेस नहीं हो सकते। 1 कैरी ली 13 13 में से 5 गया 8, यहाँ रह गया 5 5 में से 3 गया 2, तो बैलेंस बचा 1,28,500। क्लियर? आपका डेबिट साइड बड़ा था इसलिए बैलेंस अपोजिट में आएगा। ये बात ध्यान रखिए, जो साइड बड़ी होती है उसके अपोजिट में आता है बैलेंस हमेशा। क्लियर है? चलिए, क्योंकि हमें दोनों साइड को इक्वल करना है। फिर चलिए, यहाँ हमारा कैश बन चुका है। अब बात करते हैं कैपिटल को लेकर। कैपिटल अगर आप ध्यान दें तो केवल एक ही एंट्री में है। तो क्या हो रहा है? क्रेडिट 2 मीन्स क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे मतलब बाय साइड में क्या लिखेंगे? अपोजिट वाला। अपोजिट में क्या है? देखिए कैश है तो बाय कैश अकाउंट 1,50,000। क्लियर है? अब बिकॉज यहीं पर है 1,50,000, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो मैंने यहाँ 0 मान लिया। तो 1,50,000 में से 0 माइनस किया, कितना बचा? 1,50,000। तो बैलेंस आ गया आपका 1,50,000। क्लियर? रूल सारे वही हैं कि दोनों साइड जो डिजिट बड़ी हो दोनों साइड लिखी जाएगी, एक ही लाइन में लिखी जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में लिखी जाएंगी, नीचे 2 लाइन ड्रॉ की जाएंगी। सारे सेम वही रूल है जो एक लेजर के लिए बनाए जाते हैं। क्लियर? उसके बाद राम देखिए, पहली एंट्री में राम नहीं है, दूसरी में राम है। राम क्या हो रहा है? डेबिट। अब आप डेबिट साइड में जाएंगे, अपोजिट वाला लिख देंगे, मतलब टू कैश 20,000। यहाँ पर भी नहीं है बाय साइड में कोई भी, तो 20,000 में से 0 माइनस किया, बैलेंस कितना आया? 20,000। ठीक। नेक्स्ट अकाउंट है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। डेबिट साइड में जाएंगे, अपोजिट में क्या है? श्याम। श्याम लिखेंगे, मैंने लिख दिया टू श्याम। अब यहाँ पर और कहीं परचेज नहीं है तो बाय साइड टू साइड में 50,000 है, बाय साइड में 0 बैलेंस है, तो 50,000 में से 0 माइनस करेंगे 50,000 बचेगा, तो 50,000 का ये बैलेंस बच गया। नेक्स्ट श्याम, पहली एंट्री में श्याम नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है,
थर्ड में श्याम क्या हो रहा है, क्रेडिट टू, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे, परचेज, तो बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 50,000 का। अब बाय साइड में टोटल 50,000 है, टू साइड में कुछ नहीं है तो जीरो मानेंगे, 50,000 में से जीरो माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस कितना बचेगा, 50,000। नेक्स्ट है वेजेस अकाउंट, आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड बहुत ध्यान से देखना, डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में आएगा, ये कंफर्म बात है। लेकिन आएगा क्या भाई, ये दोनों तो डेबिट है, अपोजिट वाला आएगा मोहन, मोहन आएगा। अमाउंट किसका आएगा, जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं, आई मीन डिस्काउंट का अकाउंट बना रहे हैं, तो 1500 ये रहा। अब इसके भी क्रेडिट में कुछ नहीं है तो टू साइड का टोटल बड़ा है, तो बाय साइड में जीरो मानकर 1500 में से जीरो माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 1500। ठीक, नेक्स्ट है मोहन। अब मोहन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे आप। अब इसके अपोजिट में ये दोनों हैं तो ये दोनों आएंगे अब, तो बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। अब अमाउंट भाई दोनों में 15,000 तो आ नहीं सकता, तो ध्यान से देखिए इन दोनों का टोटल आई मीन 13,500 प्लस 1,500 का अगर हम टोटल करेंगे तो 50,000 ही बैठेगा, तो मैंने वही डाल दिया 13,500 एंड 1,500, टोटल हो गया 15,000 जो कि मैंने दोनों साइड डाल दिया। अब बाय साइड का टोटल है 15,000, टू साइड का टोटल है जीरो, तो 15,000 में से अगर आप जीरो माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा, 15,000, वो मैंने ये डाल दिया। क्लियर, तो लेज़र में आपको कुछ नहीं करना है, लेज़र आपका तभी सही होगा जब आपका जर्नल एंट्री सही होगी, क्योंकि ये पूरा स्टेप टू स्टेप है, पहले हम जर्नल सीखते हैं, फिर लेज़र सीखते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, ये सारे स्टेप टू स्टेप हमको सीखने पड़ते हैं, हम किसी को भी बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पहले आपको जर्नल एंट्री सिखाई, मैंने 2 वीडियो में सिखाई हैं, मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो रिकमेंड करूंगा पहले आप उन्हें देखें, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में और डिटेलिंग के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर पे रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।